आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। एक बड़ी प्रदर्शनी जो जैन पब्लिक स्कूल में हुई है, बातचीत करते हैं सृजन 2024 ये क्या है और क्या प्रोजेक्ट था, क्या थीम थी इसकी। गुंजन मैम हमारे साथ है। गुंजन मैम, क्या थीम थी और क्या मॉडलिंग और कितने आइटम्स हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी। सर, टोटल 58 रूम्स हैं जो हमने इस पूरे 2 दिन में हमने कवर किए हैं और इट इज़ नॉट अ स्मॉल टास्क। 58 कमरों में अलग अलग चीज़ें दिखाना और सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना, ये बहुत ही हमारे लिए एक चैलेंज था जो हमने 2 दिन में बिल्कुल अच्छे तरीके से हर एक फैकल्टी मेंबर ने अपना योगदान देकर कवर अप किया है। और मैं ये चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगी कि CBSE के जो एक स्टेम फेयर करके एक जो ब्रांच होती है, स्टेम ब्रांच, उसमें हमने जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट्स मिला के हर एक रूम को हमने डिज़ाइन किया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक गर्व की बात है कि CBSE लेवल तक की एक एग्जीबिशन एग्जीक्यूट करना, इट्स अ वंडरफुल टास्क डन बाय द टीचर्स एज वेल एज ऑल द फैकल्टी मेंबर्स, ऑल द स्टूडेंट्स विद देयर फुल एंथुजियाज्म, दे हैव शोन देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। सो आई वुड लाइक टू थैंक आवर मैनेजमेंट मेंबर्स, मिस्टर विजय कुमार जी कोचर एंड CA Shri Manik ji co-chair secretary, and special thanks to principal Mrs. Rupshi Sepani who continually motivated us, and without their guidance we are incomplete. So 2 दिन का ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छे तरीके से पेरेंट्स का जो हमें फीडबैक मिला है वो इतना अच्छा मिला है कि वो हमें आगे और बढ़ने के लिए और प्रेरित कर रहा है। सो धन्यवाद। यह बड़ा टशन है जो आपके स्कूल का है। क्या थीम, कौन इसके पीछे बड़ी भूमिका लेकर चलता है? बेसिकली भूमिका तो देखो हमारे मैनेजमेंट की होती है, जिन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वो ये चाह रहे थे हर वर्ष आप कुछ नया प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, हाँ। तो ये हर बार कुछ नया लुक आता है, इसके पीछे क्या पूरा स्टाफ इसके लिए मीटिंग्स करता है या क्या ऐसी मैनेजमेंट है जिसकी थीम है कि इसको ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल सर, कोई भी जो बड़ा इवेंट होता है वो एक दिन में नहीं होता है। तो ये हमारी कंटिन्यूसली 4 महीनों का ये एफर्ट है जो हम बच्चों से बता रहे थे कि नहीं बेटा ऐसा करना है, आपको इस चीज़ के ऊपर काम करना है, रोबोटिक्स, AI, आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। तो ये सारा एक कंबाइंड वर्क है जो 4 महीनों की मेहनत है हमारी। एक शॉर्ट पार्ट ऑफ वे अभी पूरे रास्ते में हम लेकर चलेंगे। गुंजन मैडम से हमने शुरुआत की है कि किस प्रकार यहाँ क्या प्रोजेक्ट है, बड़े ही छोटे लफ्ज़ों में कहेंगे, कम शब्दों में पूरा जो है गुंजन मैडम ने बताया है कि हमारी थीम क्या थी, मैनेजमेंट का इसके पीछे क्या रोल था। लिए चलते हैं आपको आगे पूरे एजुकेशन में। जय हिंद, जय भारत। सृजन 2024 का आगाज जैन पब्लिक स्कूल में हुआ है। यहाँ बच्चों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है, प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। लिए चलते हैं आपको कि किस प्रकार से आगाज़ हुआ है और क्या क्या इसमें जो है व्यवस्था है। यहाँ पे हम आपको लेकर आ रहे हैं। यहाँ देखने को मिल रहा है आपको जिनालय की एक जो प्रोजेक्ट है, एक मॉडल है जो यहाँ पेश किया गया है, जो हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, उसके बारे में जो बनाया हुआ है बच्चों ने।
यहाँ पे बच्चों द्वारा यह तैयार किया हुआ है। बच्चों के साथ कुछ टीचर्स का योगदान भी है यहाँ। बहुत ही सुंदर, मैं कैमरामैन जी से चाहूँगा कि बहुत ही सुंदर जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ दिखाया जाए, किस प्रकार से बच्चे और टीचर्स की मेहनत यहाँ पे देखते ही बन रही है। यह जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे वो बहुत ही हमारी संस्कृति जो है, भारत की संस्कृति, उसको दर्शाता हुआ यह प्रोजेक्ट है। यहाँ पर बहुत ही मेहनत की है। इनको देखकर लग रहा है कि बच्चों और टीचर्स ने यहाँ पे बहुत अच्छी मेहनत की है और बहुत सुंदर तरीके से इस प्रोजेक्ट को यहाँ लगाया गया है। देखते ही बन रहा है। जैन हिंदुस्तान के दर्शकों से चाहेंगे कि यह जो प्रोजेक्ट है इसके नंबर जो है वो आप लोग तय करेंगे। इतना सुंदर प्रोजेक्ट शायद आपको बीकानेर में और कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। यह जो टीचर्स है, यह इनकी और बच्चों की मेहनत है, यह देखने को मिल रही है आप लोगों को यहाँ पर। लगातार हम दूसरे रूम में जो और प्रोजेक्ट लगे हुए हैं उधर लिए चलते हैं। अष्टमंगल की पूजा यहाँ पर देखते ही बन रही है। किस प्रकार से जो जैनिज्म है उनके जो यहाँ पे मराठा और जो शासन की व्यवस्था थी, संस्कृति थी, हमारी भारत की पौराणिक संस्कृति थी, उसका सारा यहाँ पे मॉडल जो है वो लगा हुआ है। ये देखिए किस प्रकार से हमारी शासन व्यवस्था थी, पुरानी भारत की जो परंपरागत जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ देखने को मिल रही है। आगे लिए चलते हैं आपको। लगातार मैं कैमरामैन जी से चाहूँगा कि पूर्ण व्यवस्था जो है वो यहाँ पर उसका अवलोकन करवाएं। ये संस्कृति का एक प्रोजेक्ट है। बच्चा हमारे साथ है, इनसे पूछते हैं सर ये क्या है गुड़िया, ये क्या है आपने जो लगा रखा है? सर ये मांस है, ये बाज। जय जिनेंद्र, आइए हम आपको इस दृश्य के बारे में बताते हैं। एक बार एक राजा था, उसका नाम मेघरथ था। वो बहुत ही दयालु था, उसकी दयालुता की चर्चा हर जगह थी। एक दिन स्वर्गलोक में इंद्रदेव ने कहा, धरती पर एक राजा है, वो बहुत ही दयालु है। दो देवों ने कहा, नहीं नहीं, हम उसकी परीक्षा लेंगे। एक बना बाज, एक बना कबूतर। कबूतर उड़ते उड़ते राजा की गोद में गया। बाज ने बोला, राजा ये मुझे दे दो, ये मेरा खाना है। राजा ने बोला, ये मेरी शरण में आया हुआ है, मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता, तुम इसे मार दोगे। बाज ने बोला, राजा ये गलत है, ये मेरा खाना है, मुझे दे दो, या जंगल से मुझे दूसरा जानवर लाके दे दो। राजा ने कहा, दूसरे जानवर को भी उतना ही दर्द होगा, तुम मेरा मांस ले लो। बाज ने बोला, आप इस छोटे से कबूतर के लिए अपना मांस देंगे? राजा ने कहा, हाँ। राजा ने एक तराजू मंगवाया, एक तरफ कबूतर को बिठाया, एक तरफ अपना मांस काट के रख रहे थे। वो मांस कबूतर के बराबर नहीं हो रहा था, क्योंकि कबूतर भगवान की माया थी। जब राजा खुद जाके बैठने लगे तब वो दोनों देव अपने असली रूप में आए और राजा को ठीक कर दिया और बोले, हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, तुम उसमें सफल हुए, तुम बहुत ही दयालु हो। इसीलिए वो अपनी दयालुता की वजह से हमारे जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान बने। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। भगवान शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर। बच्चे ने बताया किस प्रकार से उनकी कहानी है। एक कबूतर बचाने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। यह जो झांकी है यह उसी का प्रदर्शन है। जैन धर्म की जो विशेषता है वो कहीं न कहीं आपको इस प्रदर्शनी के माध्यम से देखने को मिल रही है। शांति विद्या की है ना तस्वीर। हमारे जैन तीर्थ और ये पद्मा ये भगवान। ये 48 मिनट का एक जो है वो अध्याय का अध्ययन होता है। बातचीत करते हैं। एक और बच्चा हमारे बीच में है। बताएं, आपको समय के बारे में कुछ जानकारी है? यस। बताएं।
जय जितेंद्र, आइए मैं आपको भविष्य के बारे में बताता हूँ। जैन धर्म में समाहित करने के कई कारण होते हैं। समाहित करने से समता भाव की प्राप्ति होती है। यह क्रिया करने से आत्मा में रह दुर्गुण नष्ट होकर सद्गुण प्राप्त होते हैं और परम शांति का अनुभव होता है एक समाई के लिए एक मुहूर्त या 48 मिनट का समय होता है। भगवान महावीर के अनुसार एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 48 मिनट तक ही एक प्रकार के शुभ विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। समय का महत्व है कि आत्मा का शुद्धिकरण और आत्म शांति के लिए समय की जाती है। यदि आपको कहीं भी शांति मिलती है तो वह समय से मिलती है और 48 मिनट का आपका समय रहता है। यदि आप समय करते हैं तो कहीं न कहीं जो संतुष्टि है, आत्मिक संतुष्टि से बड़ा कोई कार्य नहीं है, वो आपको समय के माध्यम से प्राप्त होती है। यह कहना है बच्चों का। बहुत अच्छी जानकारी लिए चलते हैं आगे की ओर। 1 2 3 Thank you. हमारी परंपरा, हमारी वेशभूषा, ये भारत की प्राचीन जो वेशभूषा है, लोक संस्कृति है, उसका यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण ड्रेसेस पहन करके यहाँ पर भारत की परंपरागत जो परंपरा है, लोक संस्कृति है, उसका प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है बच्चों द्वारा। बच्चे जो है वह यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, हम कितने भी आधुनिक हो जाए लेकिन हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति को हम कभी नहीं भूलेंगे। यह परंपरा और संस्कृति का जो यहाँ प्रदर्शन हो रहा है बहुत ही शानदार तरीके से। छोटे छोटे बच्चे जो है उन्होंने वह गेटअप बना रखा है, वह जो अपनी वेशभूषा है उसको राजस्थान और भारत के विभिन्न प्रदेशों की जो व्यवस्था है वह दिखा रहे हैं। यह भोजन जो कैसे किया जाता था हमारे यहाँ राजस्थान में जो है चौकी लगाकर और उस पर भोजन जो पारंपरिक रूप से भोजन किया जाता था। हमारी लोक संस्कृति पुरानी जो पत्नी है वो हवा डाल रही है। यह एक सेठ जो हमारे राजस्थान के होते थे, लकड़ी में भोजन बनता था। किस प्रकार से बहुत ही सुंदर मॉडल बनाया है आपने यहाँ पे, जो देखते ही बन रहा है। हम कितने भी आधुनिकता को चले जाएं लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को कभी नहीं छोड़ेंगे। जब तक जिस देश की विरासत और संस्कृति जिंदा होती है तब तक उस देश का इतिहास और उस देश की संस्कृति को, उस देश को कोई भुला नहीं सकता। और यही यहाँ पे मेंटेन की जा रही है। यहाँ पर लगातार
यह देखने को मिल रहा है। यह जो बच्चे हैं और यहाँ के जो प्रोजेक्ट तैयार करवाए हैं टीचर जो खड़े हैं आपके सामने, मैं चाहूँगा कि ये जो टीचर खड़े हैं उनको और जो रंगोली बनाई है उनको भी दिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने इस तरह से मेहनत करके यहाँ पे यह सारा प्रोजेक्ट तैयार किया है। बहुत बहुत आभार। अभी हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से भारत की जो पौराणिक संस्कृति है वो, और उसके बाद में हम आपको लेकर आए हैं हमारी आधुनिक शिक्षा जो है वो, हॉस्पिटल वगैरह जो हमने अब डेवलप किया है वह भारत में किस प्रकार से। क्या नाम है आपका? रावी। क्या आप क्या कार्य कर रहे हैं यहाँ पे? नर्सेज का रोल कर रहे हैं? हाँ। आपका क्या नाम सर? हीरव। डॉक्टर धीरव। डॉक्टर हीरव। हाँ जी, आप देख रहे हैं मरीजों को। गुड मॉर्निंग नर्स हीरव खत्री मीट द डॉक्टर so kind so fine helping us feel better so that and thank you। थैंक यू। जो है बहुत सुंदर इन्होंने दिखाया है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए, यह टीचर्स है हमारे बीच में। मैम क्या नाम है आपका? आराध्या मारू। आप क्या टीचिंग दे रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? ABCD जो है वो पढ़ा रहे हैं। बहुत अभी से जो शिक्षा का स्तर है, प्राथमिक स्तर है, उनके टीचर मिले हैं। अब हम आगे चलते हैं। क्या नाम है आपका? निमिषा। निमिषा जी, क्या पढ़ाते हैं आप? टेलर। लगातार यहाँ जो बच्चे हैं उनमें जो शिक्षा का किस प्रकार से शैक्षिक स्तर को बढ़ाया जा सकता है, शिक्षा का स्तर है वो यहाँ दिखाया गया है। अब हम आपको एक और मॉडल है। क्या नाम है आपका? अच्छा तिवारी। क्या नाम? अच्छा तिवारी। अच्छा तिवारी, क्या बने हुए हो आप? पुलिस। पुलिस। पुलिस जो है हमारी कानून व्यवस्था है, जो डॉक्टर्स है, उसके बाद में शिक्षा है, शिक्षा के बाद में हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, जो पुलिस है, कानून व्यवस्था है, उसका प्रोजेक्ट है। और अब लिए चलते हैं आगे। क्या नाम है आपका? दुबे सिंघानिया। सिंघानिया जी, ये क्या आपने लगा रखा है? आपने किसका रोल किया है? किसका रोल किया है? नूल। क्या बने हो आप? किसान। किसान। फार्मर है जो यहाँ पे एक फार्मर की वेशभूषा में उन्होंने अपना गार्डन तैयार किया है। यहाँ पे बहुत अच्छा गार्डन लग रहा है। फार्मर तैयार है। सर आपका क्या नाम है? मिल्कमैन। मिल्कमैन। मिल्कमैन, आपका नाम बताइए। देवांश सरगढ़। ये देवांश जी है जो मिल्कमैन है, दूध का जो है व्यापार करते हैं। आप सबको दूध दे के आते हैं? दिव्यांश जी, सभी को दूध दे कर आते हैं? ये सभी को दूध देने का कार्य करते हैं। जो हमारी भारत की जो ग्रामीण व्यवस्था है वहाँ से आते हैं। मैम से मिलते हैं। मैम क्या नाम है आपका? जहाज पवार। आप क्या कार्य कर रहे हैं? आप सब्जी वाले बने हुए हैं? ये सब्जी बेचने का कार्य करते हैं। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर अच्छे जो हमारे संस्कृति है, किस प्रकार से हमारी जो व्यावसायिक क्षमता है भारत की, वो आज के समय में किस प्रकार है वो दिखाने का प्रयास किया है। बहुत बढ़िया मेहनत की है। यहाँ के जो टीचर्स हैं और जो बच्चे हैं उनको हम जैन हिंदुस्तान की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। ये अगले रूम में हम लेकर आए हैं आपको रामसा राजस्थान की संस्कृति की झलक यहाँ देखने को मिल रही है। मॉडल तैयार किए गए हैं राजस्थान की भूमि के। और राजस्थान जो हमारे एकदम देश के पश्चिम में स्थित है। और लिए चलते हैं आपको देश का पूर्वी हिस्सा आगे, उसका मॉडल भी यहाँ नागालैंड जो है उसकी, यहाँ पे उत्तर पूर्व जो नॉर्थ ईस्ट है उसकी झांकी है। तो विविधता में एकता जो है भारत की, उसका प्रदर्शन करने की यहाँ कोशिश की गई है। यहाँ पे जो हमारे पारंपरिक जो औजार थे जो यूज करते थे वो भी रखे हुए हैं। नागालैंड के जो वहाँ जो लोग रहते थे वो इन सब का यूज करते थे। तो भारत की संस्कृति का अनुपम समावेश इस झांकी के माध्यम से, इस मॉडल के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर देखते ही बनता है। मैं चाहूँगा कैमरामैन जी से कि जो टीचर्स है जिन्होंने मेहनत की है उनको भी दिखाया जाए। इन टीचर्स के माध्यम से यह सभी आप तक देखने को पहुँच रहा है। अगला जो रूम है वहाँ हम आए हैं। यहाँ पे भारत की संस्कृति है, जो भारत के त्यौहार है
वो मनाने की मॉडल्स है। यह दीपावली का मॉडल्स है जो यहाँ पे बनाया गया है। दीपावली की हमारी किस प्रकार से पूजा करते हैं, दीपावली से लिए चलते हैं आपको जन्माष्टमी, कृष्ण भगवान का जो जन्म था और उसको किस प्रकार से ग्रामीण अंचल और जो गाय उनके लिए क्या महत्वपूर्ण थी वो सभी यहाँ दिखाया गया है। और इसके आगे बढ़ते हैं तो क्रिसमस जो है विविधता में एकता का संदेश, सर्वधर्म समभाव, यह जो है मॉडल यह लगाए गए हैं। क्रिसमस के बाद हम आपको लिए चलते हैं आगे होली का जो है त्यौहार, रंगों का त्यौहार, उसका मॉडल यहाँ पे लगाया गया है और रंग बिरंगे रंगों की जो झांकी है वो दिखाने की यहाँ पे। उसके बाद में ईद जो होती है, ईद मुबारक का यहाँ पे एक संदेश दिया गया है ईद का। और उसके बाद में हम आपको लिए चलते हैं यह लोहड़ी जो है वो मनाई जाती है, किस प्रकार से लोहड़ी का त्यौहार रंगोली बनाकर यहाँ किया जाता है। और मध्य में ओणम जो त्यौहार है वो उसका मॉडल लिया गया है ओणम। तो भारत के प्रमुख त्यौहार और उसकी किस प्रकार से साज सज्जा होती है इसका मॉडल यहाँ इन टीचर्स और बच्चों के माध्यम से तैयार किया गया है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के जो सिंबल नेशनल जो फ्लैग्स है वो लगाए हुए हैं, बीच में भारत के जो प्रतीक है, जितनी भी प्रतीक है उनको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे उनके मॉडल्स बनाए गए हैं। चारों तरफ जो बच्चे हैं उन्होंने और टीचर्स ने बहुत अच्छी मेहनत की है। इनको देखकर लगता है कि बहुत ही जो स्केल का डेवलप जो इनके द्वारा किया जा रहा है यहाँ पे बहुत ही शानदार और सुंदर है। बच्चे बड़ी ही व्यवस्थात्मक तरीके से यहाँ पे इन सभी के प्रदर्शन के साथ खड़े हैं। और मैं कैमरामैन जी चाहूँगा कि यह जो है मॉडल नेशनल इसको दिखाया जाए। और उसके बाद में राजस्थान का जो मैप है, इंडिया का मैप है, दोनों की तरफ जो हमारे राजस्थान का मैप और भारत का जो नक्शा है बखूबी बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। यह पीकॉक का एक सुंदर जो वृक्ष, जो बड़े वृक्ष है उनको दिखाया गया है। यहाँ पे सैकड़ों साल से हमारे भारत में बड़े बड़े वृक्ष है जो लगे हुए हैं अभी भी। पीकॉक का जो मॉडल है वो भी है। This is a peacock. This is our national bird. The peacock is the most beautiful bird in the world. Thank you. अब जो मोर है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बच्चे ने यह बताने की कोशिश की है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और बहुत ही सुंदर जो है एक और स्टूडेंट खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? आरुष्मति। आप बताइए क्या है ये? Good afternoon everyone. My name is Arushmati. It's our national animal. He lives in the forest and very dangerous animal. Ha ha ha. Thank you. थैंक यू। वेरी एनिमल डेंजर्स, यह डेंजरस एनिमल है, बाघ है जो यह हमारा जो राष्ट्रीय जानवर है उसके बारे में बच्चे ने बताया, बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। इससे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? Bhavya. भव्या, ये क्या है? Good morning everyone. My name is Bhavya Agrawal. Class 5 mango is our national food. We sweet as a mango, bold as color. Thank you. बच्चे ने बताया कि जो आम है वो राष्ट्रीय हमारी जो धरोहर है उनमें से है और लगातार आगे लिए चलते हैं। सर क्या नाम है आपका? Good afternoon. My name is Kunal Banthia. I read in class 5C. It's our national flower, flower of life. Never giving up, never quitting when things seems difficult. Thank you. राष्ट्रीय फूल जो है हमारा उसके बारे में बच्चे ने बताया कि ये जितने भी प्रतीक है हमारे नेशनलिटी के प्रतीक है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, जितने भी यहाँ पे उन सभी का प्रदर्शन किया गया है। बहुत बहुत आभार।
गेम्स के मॉडल यहाँ पे लगाए हुए हैं। जो गेम्स है वो भारत के जो अभी शतरंज जो दिखा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इस शतरंज को दिखाए। इस शतरंज में भारत हमेशा सिरमौर रहा है। जब भी कभी कोई बड़ी प्रतियोगिता होती है तो भारत के जो प्लेयर वो स्वर्ण पदक इसमें हासिल कर चुके हैं। भारत और रशिया दो ही ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने आज तक इन गेम्स में जो बड़ी सफलता हासिल की है। इन मॉडलों को देखकर लगता है कि पढ़ाई के साथ खेल कूद को महत्व देना भी एक विषय है। इसी का प्रदर्शन यहाँ किया गया है। ये मॉडल जिन्होंने बनाए हैं, यहाँ जो मैम हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह एक बेहद महत्वपूर्ण मॉडल है। गाड़ी आजकल जो ई रिक्शा जिसे हम बोल सकते हैं, वह मॉडल बनाया गया है। जो एनर्जी हमारे यहाँ सौर एनर्जी से जो गाड़ी बैटरी की एनर्जी से जो चलती है, वह गाड़ी का मॉडल यहाँ तैयार किया गया है। इसमें क्या नाम है आपका? माहेताक। है जी, माहेताक। मेहताब बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि इस मॉडल को जो इनकी मैम द्वारा तैयार किया गया है, बहुत ही सुंदर मॉडल है। आपको लिए चलते हैं आगे, जो जंगल है पास में ही, उस जंगल में लिए चलते हैं कि जंगल जो है हमारे यहाँ वो किस प्रकार से है। उसका जो प्रदर्शन है, जंगल का प्रदर्शन, उसका मॉडल यहाँ लगाया गया है। यह देखिए, जो हमारे यहाँ जो जंगल के जितने भी जानवर हैं उनका प्रदर्शन यहाँ किया गया है। यह मिस्टर पैरोट से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? इनाया फातिमा। क्या बने हो बेटा, बताओ। पैरोट। यह एक पैरोट मॉडल है जो बने हुए हैं यहाँ पे ड्रेस पहनकर। मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता, चोंच मेरी लाल रंग की, मिट्ठू मिट्ठू मैं करता, मिट्ठू मिट्ठू मैं तोता नीले गगन में मैं उड़ता, फल सब्जियां दाना खाता, मिट्ठू मिट्ठू मैं करता, मिट्ठू मिट्ठू मैं तोता कलाकार भी मैं होता, करता हूँ मैं सबकी नकल, मिट्ठू मिट्ठू मैं करता, मिट्ठू 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 मैं करता। बहुत सुंदर पोयम आपके सामने प्रस्तुत की है। बहुत अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। जंगल और जंगल के जानवर यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं। जिराफ है, हाथी है, शेर है, जितने भी जंगली जानवर हैं, बड़े बड़े जो वृक्ष है वो यहाँ दिखाए गए हैं। छोटे बच्चों द्वारा बड़ा संदेश, और साथ में ये जो मैम्स है इन्होंने इतनी मेहनत की है। आप सभी मैम्स का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। इंडियन जुडिशली जो भारत की न्याय व्यवस्था है, उसका कहीं न कहीं प्रोजेक्ट यहाँ लगा हुआ है। कैमरामैन जी से चाहूँगा कि भारतीय न्याय व्यवस्था, इंडियन जुडिशली को यहाँ दिखाया जा रहा है। बातचीत करते हैं यहाँ कुछ जो मॉडल्स है, जो जजेज, जो एडवोकेट्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अंदर लिए चलते हैं, आपको क्या माहौल है, माहौल देखते हैं। चारों तरफ कोर्ट का माहौल है। जो न्यायिक व्यवस्था है भारत की, वो कोर्ट के अंदर ऐसा लग रहा है कि हम कोर्ट के अंदर आ गए हैं। और जो कोर्ट है उसका मॉडल भी कहीं न कहीं लगा हुआ है यहाँ पर। यह मैं कैमरामैन जी से चाहूँगा कि यह जो मॉडल है वो मॉडल दिखाएं, और बड़ी बारीकी से इस मॉडल को तैयार किया गया है कि किस प्रकार से यह मॉडल लग रहा है। यह मॉडल जो है वो भारत की सुप्रीम कोर्ट का मॉडल है। यहाँ पे बातचीत करेंगे, यहाँ पे जो हम जुड़े हुए हैं। मैम क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जशोदा। ये क्या बनाया है आप? ये हमने सुप्रीम कोर्ट का मॉडल बनाया, पूरी टीम ने मिलकर। पूरी टीम ने मिलके? हाँ। इसमें क्या व्यवस्था है इसकी, सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रणाली है, आप इसके बारे में बताइए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी करंट में 33 जस्टिस बैठते हैं 5-5 के ग्रुप के अंदर। अगर किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा हो, वो अपना केस लेके हाई कोर्ट, इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाए, और वहाँ के जस्टिस के फैसलों से वो सहमत ना हो, तो वो अपना केस लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आप क्या LLB करके क्या एडवोकेट्स बनना चाहेंगे, RJS करके जजेस बनना चाहेंगे, क्या बनने
सर मैं आरजेएस करके एक जज बनना चाहती हूँ और इसी कारण मैंने जो है ह्यूमैनिटीज़ में लीगल सब्जेक्ट लिया और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत बढ़ चढ़ कर जज बन सकूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यह जो कोर्ट का माहौल है यह मॉडल है और इसके बारे में यहाँ पे जितने भी एडवोकेट की ड्रेस में जो लीगल स्टूडेंट खड़े हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? चहक बोथरा। क्या मॉडल लेके आए हैं आप? हम लोगों का टॉपिक है रिजर्वेशन। हम लोग रिजर्वेशन के फेवर हम लोग न्यूट्रल हैं, उसके हमारा टॉपिक है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का टॉपिक है आपका? हाँ। और लीगल में रिजर्वेशन का आपकी क्या बनता है? रिजर्वेशन क्या महत्व रखता है या डेमोलेशन करता है? एज हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं केस को तो हमें न्यूट्रल होना पड़ेगा। हम अगेंस्ट में भी नहीं हो सकते हैं और हम फेवर में भी नहीं जा सकते हैं। क्या नाम है आपका? सुहानी। सुहानी जी, इनका कहना था कहाँ तक सही है? इनका कहना ऑब्वियसली सही है क्योंकि हम रिजर्वेशन अगर हम कोई भी केस को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वी कैन नॉट बी इन द अगेंस्ट और द फेवर ऑफ दैट केस। वी शुड बी न्यूट्रल बॉडी ताकि किसी को भी वो कंट्रोवर्शियल ना लगे हमारी बातें। आप न्यूट्रल बने हुए थे, एक पक्ष हो गया दूसरा विपक्ष हो गया, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी इनके अगेंस्ट में? अगेंस्ट में तो कुछ नहीं है। अब इसमें जैसे रिजर्वेशन है तो कहीं ना कहीं जो भी टॉपिक होता है उसका प्रॉन्स एंड कॉन्स तो हर चीज़ के होते हैं। तो अगर रिजर्वेशन ज़्यादा हो जाएगा तो वो जनरल के लिए अच्छा नहीं है, अगर रिजर्वेशन कम होगा तो वो बैकवर्ड हो जाएगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। और यह इन्होंने समझाने की कोशिश की है। एक और जो लीगल के स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चेतना शर्मा। शर्मा जी, शर्मा मैडम, आपने क्या लगाया है, क्या प्रोजेक्ट? सर हम लोग साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस देना चाहते हैं। सर हमें पता है आज के टाइम पे साइबर क्राइम कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। I4C की एक रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के अंदर 820 मिलियन एक्टिव यूज़र्स है सर, जिसमें से 7,000 लोग डेली साइबर क्राइम फेस कर रहे हैं। सर पिछले फर्स्ट 4 मंथ, इस साल के फर्स्ट 4 मंथ में 7,40,957 साइबर क्राइम के केसेस रजिस्टर हुए। तो सर बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसी टॉपिक के बारे में अवेयरनेस फैलाना। तो अगर हम जैसे कॉमन लोग साइबर क्राइम फेस करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? तो सर हम सबसे पहले तो 1930 पे जाके डायल करके कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। नहीं तो सर हम cybercrime.gov.in की वेबसाइट पे जाके भी हम लोग कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। तो सर हमें यहाँ पे करना क्या है? कोई भी ब्राउज़र पे जाना है, गूगल, क्रोम, किसी पे भी cybercrime.gov.in सर्च कर लेना है, फिर हमें कंप्लेंट रजिस्टर कर लेनी है। उसके बाद हमें टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके ये आपसे लॉगिन आईडी मांगता है, आपका नाम, पिन कोड वगैरह, वो सबमिट कर देना है। इंसिडेंट डिटेल। सर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जानना कि साइबर क्राइम केवल मनी ट्रांजैक्शन हो गया, हैकिंग हो गया, इससे रिलेटेड नहीं है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जब आपके बच्चे को कोई पॉर्न रिलेटेड वीडियोस दिखा रहे हैं तो अंडर सेक्शन 67 ऑफ IT एक्ट जो कि कहता है इसके खिलाफ 7 साल की सज़ा विद 10 लाख का फाइन है। सर वॉयजरिज्म कमिट होना। सर वॉयजरिज्म क्या होता है? जब भी कोई मेल किसी भी फीमेल को कोई भी प्राइवेट एक्ट करते हुए देखता है, ईदर सेक्सुअल इंटरकोर्स, नहाते हुए, कपड़े चेंज करते हुए, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। इसके खिलाफ सेक्शन 77 ऑफ BNS कहता है फर्स्ट अटेम्प्ट में 3 साल की सज़ा विद फाइन है और सेकेंड अटेम्प्ट में 7 साल की सज़ा विद फाइन है। तो सर आपको मैं एक केस भी बताऊं तो दिल्ली के अंदर एक रेस्टोरेंट था। दिल्ली के अंदर एक केस होता है, रेस्टोरेंट के अंदर एक वेटर था जो हमेशा यही करता था, कोई भी लेडी रेस्टरूम यूज़ करती थी तो उसका वीडियो बनाता था। तो एक लेडी ने पुलिस को रिपोर्ट किया और उस वेटर पे 7 साल की सज़ा विद 10 लाख का फाइन बना है। तो सर हमें क्या करना है? ऐसे ही एक कंप्लेंट रजिस्टर कर ली, PDF सेव कर लिया, ये PDF जाएगी आपकी स्टेट पुलिस या यूनियन टेरिटरी पुलिस के पास। वो लोग क्या करेंगे? विद इन 3 आवर्स आपके ट्रांजैक्शन पे होल्ड लगा देंगे। जो फैक्ट, जो अभी कुछ वीडियो फैक्ट न्यूज आ रही है वह भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है, तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? सर एक्चुअली आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। सर हमने कुछ प्रिविलेंट केसेस के बारे में स्टडी किया है। एक्चुअली में तो साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, सो आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। आई गेस शायद से IT एक्ट के अंदर ही कोई केस आर्टिकल है, बट आई एम नॉट एक्चुअली में मैं अवेयर नहीं उसके बारे में। तो सर ऐसे केसेस फिर क्या होता है ना सर, नंबर और आपको एक लिंक दिया जाएगा जिसकी हेल्प से आप प्रोग्रेस चेक कर सकते हो कंप्लेंट की विदिन। बहुत ही शानदार सुंदर जानकारी। यहाँ साइबर जो क्राइम हो रहा है भारत में बड़ी संख्या में, हर 5वें मिनट पर एक साइबर क्राइम्स यहाँ दर्ज होता है बड़ी संख्या में। और भी यहाँ स्टूडेंट है, लिए चलते हैं, और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ शारुल निशिका नंदती। माय नेम इज़ निशिका। तो
of rape and promoting the slogan Beti Bachao Beta Padhao, save the daughter and educate the son. So educate the son means educating them for moral values, ethics and respect towards women. So there are so many provisions made in the constitution for promoting awareness among people regarding the rape cases. There is a helpline number of women which is 181, which is 24/7 available for people. There is a statistical chart over there which will be highlighted by my friend. So basically this is the statistical data chart over there which says that every 20 minutes one woman is raped in India. Around 71% of those cases are not even reported. And another thing is that from the age 17 to 30 is the age where women are mostly raped in India. And there is also another famous case I assume that you all know is Nirbhaya case of 2012. And there is a case of Rajasthan also which is Vishakha versus State of Rajasthan of 1997. In the end, we would like to say, Who will speak for her if you don't? Thank you. लीगल प्रोसेसिंग कैसे की जाती है यह आपने बताया, आगे लिए चलते हैं। और भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? यशवी खत्री। और क्या प्रोजेक्ट आपने यहाँ? We are presenting Citizenship Amendment Act. This act provides citizenship to the six fixed religious communities of state country belonging to Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. These are the minorities in these countries and their migration should be done before 2014. वो 2014 से पहले आ जाने चाहिए यहाँ पे, तो उन्हें वो मिलेगा। थैंक यू। यह जो है भारत का जो नया कानून बन रहा है NRC, उसके बारे में यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाया गया है। किस प्रकार से हम भारत में नागरिकता जो बांग्लादेशी है और जो दूसरे देश के नागरिक है वो यहाँ हैं, किस प्रकार से एक और प्रोजेक्ट है। क्या नाम है मैम? मेरा नाम दीक्षिता है। हम लोग बात कर रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में। जो आजकल हम जो साइंस देखते हैं रोड के ऊपर, उसके बारे में जो भी डिसाइड करते हैं साइन, वो अंडर मोटर व्हीकल एक्ट ही डिसाइड होता है। उसके बाद कुछ पेनल्टीज़ है, जैसे आजकल के टीनेजर्स जो है विदाउट हेलमेट जो है गाड़ी चलाते हैं, तो उनके ऊपर जो पेनल्टीज़ लगती है, फ़ाइन लगती है, रैश ड्राइविंग से जो भी पेनल्टीज़ वगैरह लगती है अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट डिसाइड किया जाता है। ऊपर कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं जिसके वजह से जो पेनल्टीज़ है वो डिसाइड की जाती है। तो ये मोटर व्हीकल एक्ट है सर। आपका नाम? साक्षी। साक्षी जी और आप दोनों ने यहाँ यह प्रोजेक्ट बनाए हैं मोटर व्हीकल एक्ट। आजकल जो बड़ा जो चल रहा है गाड़ी पे बिना हेलमेट के, उनको कितने फाइन्स लगते हैं और किस प्रकार से वह कौन सी अपराध की श्रेणी में आता है, यही सब यहाँ दिखाने की जो मॉडल तैयार किया गया है। टोटल जो लीगल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे लीगल प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे यह प्रदर्शनी लगाई है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। से बातचीत करेंगे। यह जो कार्यशाला है यह IT के लिए यहाँ पे स्पेशल कार्यशाला है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकी पारिक है और मैं यहाँ कंप्यूटर साइंस की लेक्चरर हूँ। यह जो आपने यहाँ यह जो कार्यशाला लगाई है, क्या इसका महत्व है और क्या लॉजिक है इसका? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका एक विज़न है कि सारे बच्चे जो हैं वो क्रिएटिव बने और आने वाली जो जनरेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर रहे। उसी का एक पार्ट है अटल टिंकरिंग लैब। तो हमारे स्कूल में भी इसके बहुत सारे आपको पार्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे जेंट व्हील है, वो बच्चों ने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स और आर्ट्स की मदद से बनाया है। तो ऐसे बहुत सारे आपको और भी देखने को आगे मिलेंगे। ऐसे बहुत सारी किट्स हैं अपने लैब के अंदर। सबसे जो मुख्य अटेंशन, अगर आप जिसको अट्रैक्शन बोल सकते हैं, वो ये हमारा रोबोट है। इसका नाम सृजन है। आप इससे कोई भी क्वेश्चंस पुट करेंगे ये उसका आंसर दे सकता है। इसके अंदर कोई लिमिटेड क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहा है ये अभी। ये हमारे 9th क्लास के कंप्यूटर साइंस के बच्चों ने बनाया। प्लीज़ नमन। So, very good morning to everyone. We the students of class 9th are here to represent a robot who can talk as well as who can walk also. My name is Naman Agarwal. My name is Arnab Purohit. I am Yash Rakecha. So about its structure, yes, Rakecha will tell you. Thank you, sir. Good morning. It is made up of cardboard and thermocol sheets. 4 tires are placed under the hardboard to make it move. Some tools are also used inside it. For example, Arduino, Bluetooth module and speaker module and some batteries. About its function, Arnab Purohit will tell you. Good morning everyone. Its function is it can move and it can answer our questions. Would you like to take a demo? Answer and questions are subjects for
किस सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं? Every subject. जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ के बताइए आप। For example, robot, introduce yourself. Today's guest star. Robo, introduce yourself. Welcome to the Button Masters. इंडियन भारत की राजधानी का नाम बताए। Okay, Robo. Who is the Prime Minister of our India? Welcome to the Button. Robot. Narendra Modi. So actually some questions are coded in this. Audio. Only that question answer they will tell. And it is based on our pitch, and because in this NLP is coded, that's why it can detect our body. Robot, tell me which is the best school in Bikaner? Which school is best in Bikaner? Narendra Modi. Which school is best in Bikaner? Public School. Okay, Robo, tell me who are your creators? Robo, who are your creators? My creators are Naman Agarwal, Arnav Purohit, Yash Rakshit. बहुत अच्छा जो है रोबोट यहाँ पे तैयार किया गया है। 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा बहुत अच्छी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you. Sir, you can move also. थैंक यू। यह आगे लिए चलते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार यहाँ कंप्यूटर कार्यशाला में यहाँ पे अपना अलग अलग प्रोजेक्ट, अपने अलग अलग मॉडल्स के साथ यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी खड़े हैं, जाहिर कर रहे हैं। एक और मॉडल्स है, बहुत ही एक्सपेंसिव 3D प्रिंटर है और ये पेन है जो बहुत ही कम स्कूल्स में अवेलेबल है अपने बीकानेर के। उनमें से अपनी स्कूल एक फर्स्ट स्कूल है जिसके अंदर 3D प्रिंटर और पेन अवेलेबल है। इसके अंदर बच्चे अगर कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गोगल्स बने हुए हैं, ये देखिए ये गोगल्स बने हुए हैं, ठीक है। ये आईफिल टावर बना हुआ है। ये प्रिंटर की क्वालिटी है, ये देखिए कितना फाइन क्वालिटी में प्रिंट कर रहा है। अभी तैयार कर देंगे आप? बिल्कुल। एक जो ये आईफिल टावर का ये तैयार हो रहा है, जैसे अब ये स्पाइडरमैन के लोगो भी तैयार हुआ है। इसमें एक एस्टिमेटेड टाइम होता है, इतने टाइम में ये रेडी होता है। जी जी जी। अभी आप क्या बना रहे हैं? अब इसमें एफिल टावर का एक पार्ट बन रहा है अभी। तो कितना समय लगेगा? 16 आवर्स लगता है सर इसको बनने में। जो एफिल टावर है वो उसका जो मॉड्यूल है यहाँ पे ये बनाया जा रहा है और इनका कहना है कि पूरे बीकानेर में जो है वो सिर्फ ये एक ऐनक बनाया गया है। यहाँ पे पूरे बीकानेर में एक स्कूल है, जैन पब्लिक स्कूल, जिसमें यह जो मॉडल है वो लगा हुआ है। इसके अलावा बीकानेर में इनका कहना है शायद ही कहीं हो। लिए चलते हैं आगे की ओर। मैं सर से चाहूँगा कि यह जो वेबसाइट है टीच फेयर 2024, सर क्या नाम है आपका? गौतम खत्री, मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ। ये वेबसाइट जितने भी बच्चों ने CSIT स्ट्रीम के अंदर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसके फ़ोटोज़ इंक्लूड करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लगे हुए भी होंगे, और कुछ हमारे स्कूल के बारे में हाइलाइट्स और हमारे स्कूल के बारे में कुछ बातें, और कुछ हमारे CEO, चेयरमैन और सेक्रेटरी के दिए हुए मैसेजेस हैं इस वेबसाइट में। कितना समय लगा आपको इसको मैच्योर करने में? 1 से 2 महीने। 1 से 2 महीने। यह जो आपने फ़ोटोज़ डाली है ये तो शायद कल या परसों की है? हाँ, ये सर की खींची हुई फ़ोटोज़ है। सर की खींची हुई फ़ोटोज़। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छी तरक्की की। जैन हिंदुस्तान परिवार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है, इसी तरह से तरक्की करते रहे। थैंक यू। जैन स्कूल बीकानेर में बहुत बड़ा आयोजन हुआ। बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति लगाई और बच्ची अच्छी प्रस्तुति दी और सब मैडमों ने बहुत ध्यान रखा बच्चों को, खाने पीने का, लाने का, ड्रेसों का बहुत बड़ा अच्छा ध्यान रखा और बहुत ढंग से सारा काम। सुबह से बच्चे 9 बजे से आए वो 4 बजे तक बैठे रहे। बच्चों ने पूरा अपना ध्यान रखा और मैडमों ने, सर ने बहुत अच्छी से ध्यान रखी, बहुत अच्छी तैयारी कराई और जितने भी आगंतुकों को आया उनको सबको डिटेल में बच्चों ने एक एक करके अपनी जहाँ जहाँ जैसी स्थिति है वहाँ सब सुनाया कि कैसे क्या बना है महावीर स्वामी का और क्या बना है, कोई कैसे बना है, क्या बना राजा का, मेघ राजा का, मेघदशरथ राजा का और का, जिनका भी सब, और जितने भी भूलों के और के बहुत ही बड़ी मेहनत की है। आज के साइंस के हिसाब से भी
बहुत उन्होंने टेक्नोलॉजी के सारे बारे में बताया, रेलवे स्टेशन के बारे में बताया, वहाँ कैसे रहना है, क्या करना है, सब जगह जगह जैसे 58 रूमों में अलग अलग प्रदर्शनी का अलग अलग बताया है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है और बहुत मेहनत की है, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। मैं स्कूल टीचर, अध्यापक के जितने सबको और मैं प्रिंसिपल और सीमा जन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इतनी बच्चों की तैयारी करके इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और आगे से आगे बढ़ते रहे। ऐसा ही काम बच्चों की प्रगति के लिए किए, इससे बच्चों में अच्छे संस्कार मिलेंगे और आने वाले बच्चों के अभिभावकों को बहुत अच्छे संस्कार मिलेंगे। बच्चे हमारे बहुत सही जगह सही उपयोग कर रहे हैं, सब सही भावना के साथ जुड़े हुए हैं और अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप है बसंत जी नौलखा, बीकानेर की एक बिग प्रोफाइल है आप, और आप लगातार 2 दिन से यहाँ पे आ रहे हैं। आपने बताया किस तरह से जो स्कूल स्टाफ है और बच्चे दोनों ने समन्वय में बिठाकर बहुत अच्छा कार्य किया है, निरंतर प्रगति की ओर बढ़ेंगे, यही कहना है बसंत जी का। जैन हिंदुस्तान की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद। हमारे साथ है जिला शिक्षा अधिकारी सुनील जी बोड़ा साहब से बातचीत करेंगे। यह जो प्रदर्शनी है सर, आप यहाँ प्रदर्शनी देख रहे हैं कि क्या लग रहा है आपको कि बच्चों ने किस प्रकार से मेहनत की है? मैं प्रदर्शनी देख के बड़ा अभिभूत हूँ कि बच्चों ने मेहनत की है और स्टाफ ने इनको बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। ज्वलंत जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम हो रहा है, कंप्यूटर जगत में नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, बच्चों का ब्रेन अच्छा काम कर रहा है। यहाँ के स्टाफ की देखरेख में, यहाँ के प्रशासन की देखरेख में जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पब्लिक स्कूल में बहुत अच्छा काम हो रहा है। एनवायरनमेंट पे हो रहा है, विंड एनर्जी पे हो रहा है, सोलर सिस्टम पे हो रहा है, आर्ट एंड कल्चर पे हो रहा है, हिस्ट्री पे हो रहा है। और ये बात एक खूबी है कि यहाँ सभी तरह के सब्जेक्ट को इन्होंने इंक्लूड किया है और बच्चे की हर प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में उन्होंने काम किया है। और क्या लगता है जो भारत सरकार की CBSE बोर्ड द्वारा जो कार्य योजना है स्किल डेवलपमेंट की, वो कहीं न कहीं साकार होती नजर आ रही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। CBSE बोर्ड की जो अवधारणा है, एक परिकल्पना है, उसके अनुरूप बच्चे अच्छा कार्य कर रहे हैं और आने वाला भविष्य बहुत सुनहरा होगा और हमारा देश के बच्चे इस तरह तरक्की करेंगे। जैन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने आज आगाज़ किया है और स्कूल्स के लिए भी एक पेश किया है कि आप भी इस तरह आगे बढ़ें और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण हो। एक शिक्षा अधिकारी होने के नाते क्या आप बहुत सी स्कूलों में जाते हैं, इस तरह से मॉडल आप उनको भी ये सजेस्ट करेंगे कि आप भी इनकी तरह आगे बढ़े? सर आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं प्रशासन में भी जाता हूँ, वहाँ पर रोड सेफ्टी के लिए, नशा उन्मूलन के लिए और साइंस और टेक्नोलॉजी की बात होती है तो मैंने कुछ चूज किए हैं। उसके अलावा अन्य स्कूल्स में भी, सरकारी स्कूलों में भी 7 तारीख को मेला लगेगा। बच्चों को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, कस्बे से जो उनकी प्रतिभाएं उनको तराशने का काम करते हैं और प्राइवेट स्कूल के रूप में आज जैन स्कूल ने इसको शुरुआत कर दी है। और जैन स्कूल द्वारा शुरुआत हो चुकी है। शिक्षा अधिकारी महोदय का कहना है कि मैं जहां भी जाता हूं, जो देख करके नई जो ऊर्जा होती है उसका संचार करने का कार्य करते हैं। आपका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीकानेर शहर की बिग प्रोफाइल से आपका परिचय अभी हमने करवाया। शिक्षा अधिकारी सुनील जी बोड़ा साहब, डागा जी और हमारे सुमित जी कोचर। सुमित जी, क्या कैसा लगा आपको देखकर? ये क्या प्रेजेंटेशन हो रही है और क्या बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या लग रहा है आपको, भविष्य क्या है इसका? सच में जैन पब्लिक स्कूल वाले जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं, जो भी फैकल्टीज़ हैं और जो प्यारे बच्चे हैं, उन्होंने मतलब रियली एक प्रेजेंटेशन दिया है कि हम लोग बीकानेर के अंदर रह कर के क्या कर सकते हैं। माइंड ब्लोइंग, मतलब कोई इसका कंपैरिजन नहीं है, इसका कोई सानी नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू। कोई सानी नहीं है। डागा जी समाज से ही हमारे साथ है। डागा जी, कोई सानी नहीं है, इससे भी बढ़कर कोई शब्द है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सर एक बात बताऊं, ये जो बच्चों ने जो किया है, जो उनकी फैकल्टीज़ ने किया है, मैडम ने किया है या टीचर्स ने किया है या मैनेजमेंट ने जो किया है, ऐसा किसी भी स्कूल में देखने को मेरे को आज तक मिला है। मेरे को कई स्कूलों में जाने का काम पड़ता है, हिंदुस्तान के कई स्कूलों में जाने का काम पड़ता है, लेकिन ऐसा मैंने कहीं भी नहीं देखा। इससे बच्चों का आगे का विकसित होने का बहुत ज़्यादा चांस मिलता है। उसे लगता है बच्चे कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई क्या बनना चाहते हैं, उससे पता मालूम चल रहा है। लेकिन उन्होंने जो मेहनत की है वो मार्वलस। बड़े देशों में देखा गया है कि
प्रोजेक्ट लगाकर बच्चे को उस तरफ भेजा जाता है और जिस प्रोजेक्ट की ओर बच्चा बढ़ रहा है उस एबिलिटी को मापते हुए वही शिक्षा जो है डेवलपमेंट की शिक्षा उसका अनुसरण करवाया जाता है। डागा जी का कहना है कि इस प्रकार की जो उपलब्धि जैन पब्लिक स्कूल द्वारा यहाँ की जा रही है बहुत ही साधुवाद के पात्र है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मॉडल्स यहाँ पे बने हुए हैं भारत की पौराणिक व्यवस्था जो चिकित्सा व्यवस्था है उस पर बातचीत देखिए किस प्रकार से जो हमारी परंपरागत चिकित्सा प्रणाली थी उसके बारे में वैद्य जी जो है वो यहाँ पे अपनी चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से जो रोगी है उनको दवा दे रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? निशांत बोथरा। बोथरा जी, ये क्या प्रोजेक्ट है आपका? ये पुरानी चिकित्सा के जो मतलब तरीके थे दौर वो बताया जा रहा है कि कैसे पहले रोग और को जड़ी बूटी से और से ठीक किया जाता था और आपको मतलब दवाई वगैरह जैसी पावरफुल डोजेस को नहीं लेना पड़ता था सेहत के लिए, जो कि अच्छा होता है। और सेहत के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं था, यही कहना है इस मॉडल के माध्यम से बोथरा जी का। लगातार आगे लिए चलते हैं, एक और प्रोजेक्ट है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? युद्धिका बड़गुजर। आप ये क्या मॉडल यहाँ पे? मॉडर्न मेडिसिनल टेक्निक्स। किस प्रकार से किस थेरेपी क्या आप इनसे इलाज कर रहे हैं? इट इज़ टू शो द फिजिकल मेडिसिन्स and how stethoscope or syringe is used to identify the diseases. एलोपैथी का प्रोजेक्ट है, ये चिकित्सा से संबंधित एक और प्रोजेक्ट है। लिए चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो एक छोटा प्रोजेक्ट और है, जो ये दो गुड़िया हैं, ये इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? खुशी सोनी। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? इसको खाना खिला रहे हैं। यह भारत की जो माता होती थी वो बच्चों को खाना खिलाती थी अपने हाथ से। जो ममता और जो संस्कार का कार्य है वो यहाँ दिखाया गया है। यहाँ एक और प्रोजेक्ट है। मैम, क्या प्रोजेक्ट है ये? इसमें बताया गया है कि बिफ़ोर और आफ्टर में क्या मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जैसे बिफ़ोर में पहले मम्मियाँ बैठ के हाथों से खाना खिलाते थे और अब यहाँ पे है कि मतलब टेबल, डाइनिंग टेबल में फ़ोन छेड़ रहे हैं और मतलब खाओ। किस प्रकार से जो खाना खिलाने की परंपरा थी भारत की, वो माँ जो थी, जो संस्कार थे वो बता रहे हैं कि किस प्रकार के भूमि पे बैठ के बच्चे को खाना खिलाते थे। आजकल जो बच्चे हैं उनको, जो उनकी मदर है वो डाइनिंग टेबल पे उनको मनाते हुए, जो उनके हाथ में देखिए मोबाइल है, अपने हाथ से किस प्रकार से खाना खिलाते हैं, यह सब दिखाया गया है। जो शिक्षा व्यवस्था थी पौराणिक, उसके बारे में बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? निखिल मारू। मारू साहब, ये क्या है? आप क्या मतलब बताया गया है कि पहले दादा के पास बैठ के सब टाइम स्पेंड करते थे, फिर बाद में मोबाइल में बैठ गए और ऐसे। और दादा दादी और नाना नानी की जो शिक्षा थी वो घर में बैठ के कैसे ग्रहण करते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई है। एक और मॉडल है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या मॉडल है आपका ये? सर, ये मॉडल है जिसके अंदर पहले एंशिएंट कुकिंग टेक्निक होती थी और अभी के टाइम में टेक्नोलॉजी के थ्रू होती है। जैसे कि पहले चूल्हे में रोटियां बनाते थे, अभी इंडक्शन है, मैगी हो गई, और जो माताएं हैं वो फ़ोन चलाती कानों में ईयरबड्स लगाते खाना बनाते हैं। क्या नाम है आपका? अपूर्वा मोदी। ये अपूर्वा मोदी जी है जो नई मदर का रोल कर रही है। और लिए चलते आगे की और पुरानी जो मदर थी वो किस प्रकार से चूल्हे में और अपने पारंपरिक साधनों से खाना तैयार करते थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अगम सोनी है। आपने क्या मॉडल बनाया है यहाँ पे? पहले के ज़माने यहाँ पे चूल्हे से खाना बनाते थे, जैसे लापसी और ये बाजरे की रोटी और ये सब बनाते थे। पहले और बाद में, तब और अब, यही संदेश देने की कोशिश की है। यह एक स्कूल का प्रोजेक्ट लग रहा है। सर, क्या नाम है आपका? हितेन राठी। और जो आपने क्या मॉडल अपना है, शिक्षा का है, क्या है? ऑनलाइन क्लास का है। जैसे कोरोना के टाइम जो था ना, तो उसको दिखा रहे हैं आजकल जो हो रहा है वो। पुरानी शिक्षा व्यवस्था जो सामने हमें दिख रही है और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जो ऑनलाइन स्टडी की जाती है, उसके बारे में ये दोनों मॉडल यहाँ लगाए गए हैं। पुराना जो मॉडल है, जो शिक्षा ग्रहण करने का संसाधन होते हैं, क्या नाम था सर आप? वैभव सिपानी।
वैभव जी, क्या आप दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ दिखाना चाहें कि पहले के बच्चे पढ़ते थे, मतलब ऐसे अच्छे से पढ़ाई करते थे और आजकल शो ऑफ चलता रहता है। और सीमित संसाधनों के माध्यम से जो पुराना समय था, एक सीमित माध्यम से और पारंपरिक वेशभूषा में शिक्षा ग्रहण करते थे, आधुनिक शिक्षा का यह जो मॉडल है वो अभी दिखाया जा रहा है। किस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेज यहाँ लग रही है और पहले वृक्ष के नीचे बैठकर और सीमित साधनों में भी शिक्षा ग्रहण की जा सकती थी। इस पूरे मॉडल को पहले, अब और तब जो तैयार किया गया है, इनके शिक्षकों को, इनके टीचर्स को और यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं उनको जैन हिंदुस्तान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मॉडल है यहाँ पे लग रहा है कि बच्चों का बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हिमांशी। हिमांशी जी, ये क्या मॉडल है? आपने क्या सरस्वती माता के 10 नाम है संस्कृत के अंदर और ये है राम का शब्द रूप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छवि है। आपने क्या लगा रखा है? ये धातु रूप है। धातु रूप के 3 पुरुष है, प्रथम, मध्यम, उत्तम। आपने क्या बना रखा है? मैंने पक्षियों के, जानवरों के नामों के नाम बना। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी। आगे बढ़ते हैं सर। किस प्रकार का प्रोजेक्ट, किस प्रकार के मॉडल आप यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं? सर, यहाँ पर संस्कृत व्याकरण से संबंधित, संस्कृत साइंस से संबंधित जो भी मॉडल है वो बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं की भाषाओं में, संस्कृत भाषा में उसको रिप्रेजेंट किया गया है। और जिसमें सबसे जो प्राचीन जो वेद आधारित है वो हमारा ये ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का मॉडल है। इसमें बताया जा रहा है कि जो सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारे, और साथ साथ में इनकी शॉर्ट में डिटेल दे रखी है। और इसका जो हमने फ्रंट है, जो स्टार्टिंग पेज है, वो हमें बिल्कुल ऐसे प्राचीन ग्रंथ की जैसे रखा है इसको। और ये बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत से बनाया है। सर, ये राइटिंग वगैरह ये जो तैयार किए है बच्चों के द्वारा या आप द्वारा? नहीं, बच्चों को हमने गाइड किया, पर सारा जो काम था बच्चों ने किया है और काफ़ी अच्छी मेहनत की बच्चों ने। कौन सी क्लास के बच्चे हैं आप? इस क्लास में सबसे तो जो स्टार्टिंग होती है संस्कृत की 6th क्लास से बच्चे हैं, और 6th क्लास के बच्चे ने बहुत अच्छा किया है जिसमें ये है, ये राम मंदिर का मॉडल जो अयोध्या में जो भी बना है राम मंदिर, उसका मॉडल है। ये 6th क्लास के बच्चे ने इसको रेडी किया। 6th क्लास है, 7th क्लास, 8th क्लास के बच्चों ने इसमें काफ़ी अच्छा भाग लिया। भारत की पौराणिक सभ्यता और जो वर्तमान में नए नए जो मंदिरों के निर्माण हो रहे हैं, यह जो भारत की पौराणिक निवास की व्यवस्था थी, कहीं न कहीं जंगल, झोपड़ी और हमारे जो पशुधन थे उनके बारे में यह मॉडल तैयार किया गया है। और 6th क्लास से 9th क्लास तक के शायद मुझे लग रहा है यहाँ बच्चे जो है वो यहाँ पे इस अवेयरनेस को प्रदर्शित कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर। कैमरामैन जी से चाहूँगा कि जितने भी मॉडल है बड़ी ही तमन्यता से उकारे गए हैं। आप हमारे जैन हिंदुस्तान के दर्शकों तक आपके कैमरे के हिसाब से पहुँचा सकते हैं। लगातार यह जो मॉडल है, इसके साथ ही आधुनिक जो दूसरी भाषा है, फ्रेंच भाषा है, उनके मॉडल भी है। इधर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? आद्या। ये क्या बना रखा है आपने? फ्रेंच के जितने भी फेमस साइंटिस्ट हैं उनके बारे में बताया हुआ है। मदाम क्यूरी, शी इज़ द ओनली वुमेन हु गॉट 2 Nobel Prizes in chemistry and French. Thoisium, he was a famous scientist. And here we go, Louis Pasteur, Pasteur invented pasteurization and he was a famous microbiologist. Here we have some bakeries. फ्रांस फेमस है बेकरी के लिए, ब्रेड के लिए, और उनमें 54+ टाइप्स अवेलेबल है। तो ये है बागेट और क्रॉसॉन, इनके नाम हैं। फ्रेंच फ्राई वगैरह भी बना रखे हैं आपने? फ्रेंच फ्राइज वैसे आर्ट एंड क्राफ्ट के तरीके से। आर्ट एंड क्राफ्ट। जो खान पान है फ्रांस का, वो यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के रूप में दिखाया गया है। यह फ्रांस के विद्वान जो है उनका मॉडल यहाँ लगाया गया है। लैंग्वेज जो है फ्रांस की और फ्रांस के जितने भी प्रतीक है वो दिखाए गए हैं। क्या नाम है आपका? विधि रामपुरिया। क्या आपने लगाया है यहाँ पे विधि? दिस इज स्पिनिंग व्हील एंड दे आर ऑल फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज एंड दिस इज ऑल फेमस थिंग्स इन फ्रांस। चीज़, परफ्यूम, चॉकलेट्स। परफ्यूम, चॉकलेट्स, जितने भी फ्रांस के जो प्रोडक्ट है उनके बारे में क्या नाम है आपका? वंशिका सेठिया। आपने क्या लगाया है? आईफिल टावर और म्यूजियम द लूव्र। ये म्यूजियम द लूव्र, द म्यूजियम ऑफ फ्रांस, द फेमस म्यूजियम, मोस्ट विजिटेड म्यूजियम। Here the most famous painting of Mona Lisa is kept, and this is the
Tour Eiffel of France, most visited monument of France. It was built by Gustave Eiffel's company and was named after it. मोनालिसा कृति विश्व की बहुत शानदार कृति है, उसका कहीं न कहीं जिक्र किया है आपने, मॉडल है। और यह जो एफिल टावर है, दुनिया का जो अजूबा है वह एफिल टावर, जिसका मॉडल यहाँ बनाया गया है। सभी जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको जैन हिंदुस्तान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नेक्स्ट मॉडल्स के रूम हैं, बातचीत करेंगे। मैम, ये क्या प्रोजेक्ट आपने लगाए हैं और किस क्लास के बच्चे हैं? सर, एक्चुअल में यहाँ पर जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, जिससे रूम बनाया गया है। और क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। और सभी जो मॉडल्स बनाए गए हैं वो उनके द्वारा मेरी गाइडेंस में बनाए गए हैं। आपका शुभ नाम? मोनिका तनेजा, सोशल साइंस टीचर फॉर ऑफ 9th 10th क्लास। 9th 10th क्लास। मोनिका जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे सोशल साइंस के बारे में जो प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं वो है। आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। यह जो रूम है, यहाँ प्रोजेक्ट है एक म्यूजियम, संग्रहालय, जो हमारे पौराणिक जो आइटम्स है, जैसे यहाँ वॉच लगी हुई है, इसके बाद में ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हुए, बहुत से आइटम है। मैं कैमरामैन जी चाहूँगा कि जितने भी आइटम लगे हुए हैं वो दिखाएं हमारे कैमरे की नज़र से। यह जो व्यवस्था है, यह जो मॉडल है, वो अर्थ फाइनेंस, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। और फाइनेंस का जो यहाँ पे मॉडल लगा हुआ है, देखते हैं क्या है यह। यह एक मॉडल है जिस ATM टाइप, जिसमें कार्ड डालते हैं और कैश हमें मिलता है। यह प्रोजेक्ट का क्या नाम है आपका? सर, साक्षी सुराना। कौन सी क्लास के? 7th A। 7th क्लास की बच्ची साक्षी द्वारा यह मॉडल, जो ATM का मॉडल है, वह तैयार किया गया है। अंदर लिए चलते हैं। जो भारत की व्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था है, वह अभी 5वीं बड़ी अर्थ महाशक्ति बनने जा रहा है भारत। और अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। हम तीसरी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। यदि इसी प्रकार जो हमारा फाइनेंस सेक्टर अगर बच्चों के द्वारा मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर वह दिन दूर नहीं जब भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगी। क्या नाम है आपका? वानी जोशी। आपका? कनिष्का बुरा। ये क्या मॉडल बनाया है आपने? दिस इज़ द लेआउट ऑफ आवर बैंक and as you see an ATM while entering in class, an ATM is used to withdraw and deposit cash,
Moving ahead, we have a service desk where you can open your account in the bank. यह बैंक का एक मॉडल बनाया है, किस प्रकार से जो बैंकिंग व्यवस्था है, बैंक किस प्रकार से, बैंकिंग अथॉरिटी किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से अलग अलग कैबिन बने हुए हैं, कैशियर कहाँ बैठता है, मैनेजर कहाँ बैठता है और दूसरे जो जितने भी कर्मी हैं वो कहाँ कहाँ बैठते हैं, वो सारे यहाँ दिखाए गए हैं। आजकल एक हर बैंक में जो सहायता समूह होते हैं उनके बैठने का एक अलग स्थान होता है। क्या नाम है आपका? जय गहलोत। और क्या गहलोत साहब, अब यह क्या कार्य है आपका, क्या प्रोजेक्ट है? I secure my customers' bank account from theft. और जो बैंक में जो कस्टमर आते हैं उनको जानकारी देने के लिए यह सोशल एक्टिविटीज़ द्वारा जो एक अलग से बेंच लगाया जाता है वह है। और कैश का जो लेन देन होता है, कैशियर मिस्टर, क्या नाम है आपका? रौनक झाबक। और रौनक जी, क्या काम कर रहे हैं आप यहाँ? आपका जो यह मॉडल है किस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं? My work is to deposit cash and check and withdrawal of cash. और लेन देन का जो कार्य है बैंक का वह रौनक जी द्वारा देखा जा रहा है। ये कस्टमर है जो बैंक की लाइन में लगे हुए हैं, बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? पुलकित शर्मा। शर्मा जी, आप क्या रोल अदा कर रहे हैं बैंक का? My work is I am bank manager of SDPB. My work is to supervise my branch and take care of every customer. और यह बैंक के मैनेजर सर है जो यहाँ पे जो भी कस्टमर आता है उसके सेटिस्फिकेशन का कार्य कर रहे हैं, उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आगे एक और टेबल लगा हुआ है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मौलिक तंवर। मौलिक जी, ये क्या आप कार्य कर रहे हैं यहाँ, किस प्रकार की प्रेरणा दे रहे हैं? सर, मेरा काम लोगों की ज्वेलरी और डॉक्यूमेंट्स लॉकर में रखना है और उनको ये बताना है कि आप गलत चीज़ें या फिर कैश लॉकर में नहीं रख सकते। जो बैंक में एक लॉकर का सिस्टम होता है उसके जो कर्मिक है वो है किस प्रकार से ग्राहक को सेटिस्फिकेशन करता है, क्या क्या आइटम आप रख सकते हैं, वह है। ब्रांच उप मैनेजर लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? आदर्श सोनी। आदर्श जी, क्या आप क्या कार्य है? My work is to give various information about loan with interest rate and grant loan after the satisfaction of the documents. एक विंडो होती है जो लोन के बारे में पूर्ण जानकारी देती है, वह विंडो ये कार्य कर रही है। ग्राहक बैठे हैं और उनको जो लोन चाहिए उसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर एक और विंडो लगा हुआ है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? दक्ष। दक्ष जी, क्या वर्क है आपका यहाँ पे? My work is to open account of new customers and I will solve problems of my new customers which are related to account. जो नए बैंक के ग्राहक आते हैं उनको बताना किस प्रकार से उनका अकाउंट यहाँ जो है वो खोला जा सकता है, यह दक्ष जी द्वारा यहाँ बताया जा रहा है। ऑल ओवर हम यहाँ देख सकते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके बारे में तमाम बैंकिंग व्यवस्था का यह जो प्रोजेक्ट है वो लगा रखा है आपने। यहाँ बैंक के जो कर्मी हैं वो अलग अलग विंडो में जो कार्मिक से लेकर और मैनेजर तक यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो लोग यहाँ पे बैंक में जो एक बड़ा यहाँ पे प्रतीक लगा रखा है, यह इन्होंने वेलकम जो अपने बैंक का नाम लगा रखा है और यहाँ पे बैठने के लिए डिज़ाइन कर रखा है। आप सभी को जैन हिंदुस्तान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तक आपको जितने भी ट्रेड्स दिखाए हैं वह उससे अलग हटके यह जो कार्यशाला है वह है। और यह कार्यशाला एक जो एक्ट है, जो एक्टिंग की जो कार्यशाला है वह है। बच्चे अलग अलग गेटअप में किस प्रकार से डायलॉग्स बोल सकते हैं, किस प्रकार से अपना एक्ट है। कैमरामैन से चाहूँगा कि जो एक्टर है उनके एक्ट जो है करीब से दिखाएं।
आई थी तो मैं थी नहीं, लेकिन जब मैंने रंगमंच ज्वाइन किया था तब मैं कभी लॉयर, कभी डॉक्टर, कभी पुलिस, कभी चोर तो कभी कुछ। माय लॉर्ड, जो मेरे क्लाइंट में इल्जाम लगाए जा रहे हैं वे सरासर गलत है। उन्होंने खून नहीं किया है। बहुत दिनों से तुम्हें छोड़ रखा है, अब तुम्हारी जेब में जितना भी माल है मेरे हाथ में रख दो। हम पुलिस हैं, डाकू नहीं। तो धन्यवाद। आप सबको जैन पब्लिक स्कूल रंगमंच कैसा लगा? प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। Ha ha ha.